दोस्तों, आजकल इंदौर शहर की कहानियां बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रही हैं। दरअसल हुआ क्या था, पिछले हफ्ते की ही बात है। इंदौर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चलती है और जब वो ट्रेन चलती है तो उस ट्रेन के अंदर एक लड़की बैठती है। ट्रेन चल रही होती है, लड़की खिड़की से बाहर देख रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो सहमी हुई होती है। अब ट्रेन चलने लगती है। जब वो लड़की खिड़की पे बैठी बैठी बाहर देख रही थी तो उसे एक लड़का भी देख रहा था। अब वो लड़की क्या करती है, जैसे ही ट्रेन की स्पीड तेज होती है वो तुरंत खड़ी होकर ट्रेन के डिब्बे के गेट के पास आने लगती है। अब जैसे ही गेट के पास आती है तभी उस लड़की को कुछ महसूस होता है कि शायद ये लड़की कुछ करने जा रही है। अब वो चुपचाप आके उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही ये लड़की बाहर कूदने वाली थी तभी ये लड़का क्या करता है, इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है। लेकिन ये लड़की उसका हाथ झटक रही होती है, बाहर कूदने की कोशिश करती है, लेकिन ये लड़का उसे पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है और उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब जाकर ये लड़की उस लड़के को पूरी कहानी सुनाती है। वो दरअसल दोस्तों, वो जो लड़की थी वो प्यार में धोखा खाई हुई लड़की थी। वो घर से भागकर आई थी लेकिन उसका आशिक मौके पर पहुंचा ही नहीं था। अब ये पूरी कहानी सुनाने के बाद वो उस लड़के से पूछती है, अब बताओ मुझसे कौन शादी करेगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मेरा साथ दोगे सारी जिंदगी। अब जैसे ही ये लड़की उस लड़के से ये वाली बात बोलती है तो ये लड़का उस लड़की की जान बचाने के लिए उस लड़की से शादी के लिए हाँ कर देता है और उस लड़की से शादी करता भी है। और इसके बाद इस लड़की को लेकर वापस इंदौर आता है और जैसे ही ये लड़का इंदौर आता है और ये लड़का और लड़की जब पुलिस वालों को अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं तब जाके सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक लड़का एक लड़की से सिर्फ इसलिए शादी कर लेता है क्योंकि उसे उसकी जान बचानी थी। दरअसल दोस्तों, ये कहानी सुनने में आपको फिल्मी लगेगी लेकिन ये सच्ची कहानी है। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। और इंदौर शहर के अंदर ही एक थाना लगता है MIG थाना, और MIG थाना क्षेत्र के अंतर्गत जनता क्वार्टर्स आते हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 23 अगस्त 2025 की दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास का समय है। और जनता क्वार्टर्स में रहने वाले ही अनिल तिवारी वो जाते हैं सीधे MIG थाने और MIG थाने में जाकर कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी है जिसका नाम है श्रद्धा तिवारी उर्फ आयुषी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है। किसी छोटी सी बात पर मेरी उससे थोड़ी कहासुनी हो गई थी। मैंने उसको डांट दिया, फटकार दिया, लेकिन उसकी अचानक बात से ही वो घर से ना जाने कहाँ चली गई। मैं उसे जगह जगह ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो कहीं मिल भी नहीं रही है। उसका फ़ोन ट्राई किया तो पता चला वो घर पे ही है। और वो लड़की जो है BBA की 3rd ईयर की छात्रा है जो कि एक गुजरात कॉलेज में पढ़ती है। साहब, मेरी बेटी बहुत सीधी सादी है, आप जैसे भी करके उसे ढूंढ दीजिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। अब पुलिस वाले जो हैं, जो श्रद्धा तिवारी उर्फ आयुषी है, उसकी पूरी डिटेल लेते हैं अनिल तिवारी से, उसके पिता से, और उसके बाद में उसका फ़ोन नंबर भी लेते हैं। उसको हर जगह ढूंढते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जो श्रद्धा तिवारी है उसके कॉल की डिटेल्स निकालते हैं। ये किससे ज़्यादा बात करती है, किससे लंबे लंबे समय तक बात करती है। अब एक तरफ तो उसकी कॉल की डिटेल निकल रही होती है, दूसरी तरफ क्या होता है, पुलिस की एक टीम श्रद्धा तिवारी के घर पे पहुंच जाती है। उसके घर वालों से सारी बातें करती है, वो किससे बात करती थी, किसके पास ज़्यादा जाया करती थी, कौन उसका खास दोस्त था, ये सारी बातें पूछती हैं। तब जाके जो श्रद्धा तिवारी की बहन है वो पुलिस वालों को कुछ बताती है, कुछ क्लू देती है जिससे कि ये पता चल सके कि श्रद्धा तिवारी कहाँ जा सकती है। और इसी के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस की टीम है वो श्रद्धा तिवारी के घर के आसपास के जितने भी CCTV कैमरे हैं उन सभी को छान मारती हैं। यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आसपास के चौराहे, उन सभी के CCTV कैमरों को छान मारती हैं। उसके बाद पता चलता है कि श्रद्धा तिवारी के घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक लोटस चौराहा है। लोटस चौराहे के पास विजयनगर है। वहाँ पे श्रद्धा तिवारी जो है कैमरे के अंदर कैप्चर हुई है और उसने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई है
और वो अकेली है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, यानी कि उसके पास कोई सामान भी नहीं है। अब इसी के साथ पुलिस वाले क्या है, पूरे आंकड़ों को फिट कर लेते हैं। सीसीटीवी की फुटेज, श्रद्धा तिवारी की बहन ने जो डिटेल बताई थी, श्रद्धा तिवारी कहाँ कहाँ जाती है, किस किस से बात करती है, ये और श्रद्धा तिवारी की जो मोबाइल की डिटेल आई थी उसमें भी इन तीनों जगह पे एक चीज़ क्लियर आ रही थी, और क्लियर आ रही थी एक लड़के का नाम। उस लड़के का नाम था सार्थक गहलोत। अब पुलिस वालों को सार्थक गहलोत के ऊपर शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ सार्थक गहलोत ने ही किया है। इसीलिए क्या करते हैं दोस्तों, पुलिस वाले जो है 24 और 25 अगस्त को सार्थक को उठा के लेके आते हैं थाने और उससे पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ श्रद्धा तिवारी कहाँ है। तो सार्थक कहता है कि श्रद्धा तिवारी और मैं जो है दोस्त हैं, और श्रद्धा तिवारी जो है उससे मेरी झगड़ा हो गया है, और झगड़े की वजह से श्रद्धा तिवारी ने क्या किया है, सार्थक का नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और वो उससे कई दिनों से बात भी नहीं कर रही। पुलिस वाले सार्थक के साथ सख्ती भी बरतते हैं, लेकिन दोस्तों श्रद्धा तिवारी को बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती, ना ही सार्थक को उसके पास कोई जानकारी होती है। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस तो एक तरफ अपना काम कर रही होती है और इधर श्रद्धा तिवारी के जो पिता हैं अनिल तिवारी, वो अपनी तरफ से अपनी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, कैसे भी उनकी बेटी मिल जाए। इसीलिए क्या होता है, 26 अगस्त 2025 को वो एक पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को अपनी पूरी कहानी बताते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कैसे भी मेरी बेटी चाहिए, आप कोई उपाय बताइए ताकि मेरी बेटी घर पे वापस आ जाए। इसीलिए पंडित जी क्या कहते हैं, उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अपने घर के दरवाजे पर अपनी बेटी के फ़ोटो को उल्टा टांग दो। अब तुम अपनी बेटी के फ़ोटो को उल्टा टांग दोगे तो तुम्हारी बेटी जल्द से जल्द घर पे आ जाएगी। तो अब श्रद्धा तिवारी के पिताजी क्या करते हैं, वो घर पे जाते हैं, फ़ोटो उल्टा लटका देते हैं और इसके साथ साथ ही वो सोशल मीडिया का सहारा भी लेते हैं और सोशल मीडिया पर साफ साफ कह देते हैं कि जो भी मेरी बेटी के बारे में मुझे जानकारी देगा या ढूंढ के लाएगा, मैं उसे 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार दूंगा। अब जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर ये वाली बात कही तो आसपास के जो लोग होते हैं, भैया 51,000 रुपये बड़ी रकम है, इसके लिए श्रद्धा तिवारी को ढूंढना चालू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पे, हर जगह पे श्रद्धा तिवारी का नाम हो जाता है कि घर से गई थी लेकिन घर पे वापस नहीं आई। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अचानक से ही 28 अगस्त 2025 की शाम को जो श्रद्धा तिवारी है, यानी कि 26 अगस्त के 2 दिन बाद, 27 और 28 के बाद 28 अगस्त 2000 शाम की बात है, श्रद्धा तिवारी जो है अपने पिताजी को फ़ोन करती है और वो अपने पिताजी को फ़ोन करके कहती है कि पापा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे 500 रुपये की व्यवस्था करा देंगे आप। तो उसके जो पिता हैं वो उससे कहते हैं कि बेटा पैसे की कोई चिंता मत करो, जितना पैसा है वो तुम्हारे लिए ही तो है, बस तुम ऐसा करो घर पे वापस आ जाओ। तो वो कहती है पापा पहले खाने के लिए मुझे 500 रुपये की व्यवस्था करा दीजिए। अब श्रद्धा तिवारी के जो पिताजी हैं उसे ऑनलाइन 500 रुपये की व्यवस्था कराते हैं और जब वो उसे ऑनलाइन पैसे देते हैं तब जाके पता चलता है कि श्रद्धा तिवारी जो है उस समय पे मंदसौर में है। अब पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन इसके अगले दिन क्या होता है, तारीख आती है 29 अगस्त 2025 और 29 अगस्त 2025 की सुबह जो श्रद्धा तिवारी है, श्रद्धा तिवारी उर्फ आयुषी, वो क्या करती है, वो सीधे इंदौर के MIG थाने पहुंच जाती है और जब वो MIG थाने पहुंचती है तो वहाँ पे श्रद्धा तिवारी के पिताजी भी होते हैं, लेकिन श्रद्धा तिवारी के साथ में एक लड़का होता है जो कि देखने में मजदूर टाइप लग रहा होता है। दरअसल वो इलेक्ट्रीशियन होता है एक, जिसका नाम होता है करणदीप योगी। अब उसकी उम्र होती है लगभग 24 साल के आसपास। अब श्रद्धा तिवारी और करणदीप योगी जैसे ही थाने में जाते हैं, श्रद्धा तिवारी के पिता उसे देखते ही उससे पूछने लगते हैं कि बेटा तुम कहाँ गई थी, मैं कितना परेशान था, मैंने तुम्हें जगह जगह ढूंढ लिया। तो श्रद्धा तिवारी बताती है कि पापा मैंने इससे शादी कर ली है, जो उसके साथ में जो लड़का था करणदीप योगी, उससे मैंने शादी कर ली है। अब जैसे ही श्रद्धा के पिताजी ये वाली बात सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं शादी कर ली है, ये कौन है भाई, इससे तुम कैसे जानती हो, इससे तुमने शादी कैसे कर ली। अब वो कहती है कि मैंने इससे शादी कर ली है। पुलिस वाले भी वहाँ पे खड़े हुए होते हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का कानून जो है, अगर 18 साल से ऊपर लड़का है चाहे लड़की है, वो अपने हिसाब से शादी कर सकता है। इसीलिए कानून में उसके लिए इजाज़त है कि तुम शादी कर सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता।
इसीलिए पुलिस वाले भी वहाँ पे होते हैं। जब पुलिस वाले वहाँ पे होते हैं, श्रद्धा के माता पिता वहाँ पे होते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने आखिर से शादी कैसे की, ये लड़का कौन है, तुम्हें कहाँ पे मिला और इससे तुम्हारी क्या जान पहचान है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद श्रद्धा अपनी कहानी सुनाती है। और कहानी में क्या था, कहानी में वो बताती है कि श्रद्धा जो है उसका किसी बात पे अपने पिताजी से कहा सुनी हो गई थी। अब जब कहा सुनी हो गई थी तो श्रद्धा के पिताजी ने उसे डांट दिया। अब जब उसे डांट दिया तो श्रद्धा को इतना बुरा लगा कि वो घर छोड़कर चली गई। श्रद्धा का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सार्थक, इसीलिए वो क्या करती है, सार्थक के पास जाती है और सार्थक से जाके कहती है कि मैं अपना घर छोड़ के भाग रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ भागोगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। इसके बाद में क्या होता है, सार्थक भी इसके साथ घर छोड़कर भागने के लिए तैयार हो जाता है और ये लोग क्या है, पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कैसे कैसे भागेंगे। इसीलिए सार्थक ने ही कहा था कि तुम ऐसा करना, मोबाइल को घर पे छोड़ाना, नहीं तो ऐसा होगा तुम कहीं पे भी जाओगे पुलिस वाले तुम्हारे मोबाइल को ट्रैक कर लेंगे, तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद श्रद्धा जो है अपना मोबाइल, अपने सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ अपने घर छोड़ देती है और सीधे पहुंच जाती है इंदौर रेलवे स्टेशन। और इंदौर रेलवे स्टेशन पे जाके वो सार्थक का इंतज़ार करने लगती है। शायद कोई ट्रेन में जाने की भी बात हुई थी इनके बीच में, वो कंफर्म नहीं है अभी तक। अब इसके बाद क्या होता है, श्रद्धा बहुत देर तक इंतज़ार करती है। तभी एक ट्रेन होती है जो रतलाम की तरफ जा रही होती है। श्रद्धा को लगता है कि सार्थक शायद इसी ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल पड़ी है, इसीलिए वो इसमें पहले ही बैठ गया, वो मुझे ढूंढ रहा होगा क्योंकि फ़ोन नंबर है नहीं तो फ़ोन पे बात कर लेते। अब श्रद्धा क्या करती है, उसी ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाती है, ट्रेन में ढूंढने लगती है, लेकिन उसे सार्थक कहीं नहीं मिलता। दरअसल दोस्तों इंदौर रेलवे स्टेशन पर सार्थक आया ही नहीं था। अब जब सार्थक नहीं आया था और ट्रेन चल पड़ी थी तो श्रद्धा क्या है, वहीं पे सीट पर बैठ जाती है, रोने लगती है और खिड़की से बाहर स्टेशन पर देखने लगती है। अब जब श्रद्धा खिड़की से बाहर रोते रोते स्टेशन की तरफ देख रही थी तो तभी वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था और वो लड़का उसे खड़े होकर वहीं से देख रहा था। दोस्तों ये लड़का कोई और नहीं, करणदीप योगी था। अब क्या होता है, ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ने लगती है और श्रद्धा का दिल टूटने लगता है, मन खराब होने लगता है। तो वो क्या करती है, वो मन ही मन में सोचती है कि मैं इस ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दूं। इसीलिए वो खड़ी होती है और ट्रेन की स्पीड बढ़ती है। तो वो क्या करती है, जो ट्रेन का गेट है वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है। और करणदीप योगी ये सारी चीज़ देख रहा था, उसके मन में भी डाउट हो रहा था कि शायद ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी। इसीलिए वो क्या करता है, वो चुपचाप जाके श्रद्धा के पीछे खड़ा हो जाता है और जैसे ही श्रद्धा वहाँ से कूदने वाली होती है तभी करणदीप योगी उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब श्रद्धा बार बार बाहर कूदने की कोशिश करती है, उसके हाथ को झटकती है, लेकिन करणदीप योगी उसके हाथ को छोड़ता नहीं है और उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इन दोनों के बीच में कहासुनी भी होती है। करणदीप योगी उससे बोलता है कि भाई कूदो मत, तुम पहले मुझे अपनी बात बताओ, वजह क्या है। जान देना हंसी खेल वाली बात नहीं है, तुम अपनी पूरी बात बताओ, शुरू से लेकर आखिर तक। हर चीज़ का कोई ना कोई उपाय होता है, हल होता है, तो मुझे बताओ तो सही। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, श्रद्धा अपनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक करणदीप को सुनाती है। अब जब वो करणदीप को अपनी पूरी कहानी सुनाती है तो करणदीप भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो वो कहता है इससे तुम्हारी जान चली जाएगी, जान चली जाएगी तो कि तुम क्या कर लोगी, कुछ मिलना तो है नहीं। तो श्रद्धा उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या तुम मेरा साथ दे सकोगे पूरी ज़िंदगी। अगर तुम मेरा साथ दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कूद के अपनी जान दे रही हूँ। अब जैसे ही जान देने वाली बात आती है और शादी की बात आती है तो करणदीप योगी भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल दोस्तों करणदीप योगी एक इलेक्ट्रीशियन है, ज़्यादा हाई फाई घर का है नहीं, साधारण लड़का है। अब उसके सामने दो प्रश्न हैं, दो रास्ते हैं, या तो वो शादी करे या फिर श्रद्धा तिवारी ट्रेन से कूद कर मर जाए। इसीलिए क्या होता है, करणदीप योगी उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे फिल्मों में डायलॉग चलते हैं वैसे ही सीन यहाँ पे चल रहा था। अब इसके बाद जब करणदीप योगी शादी के लिए तैयार हो गया तो ये लोग क्या करते हैं, गाड़ी जाती है रतलाम और रतलाम जाके रुकती है। तो ये लोग जो है रतलाम में ही उतर जाते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं मंदसौर और मंदसौर से जाते हैं महेश्वर और महेश्वर से जाते हैं गांव चोली गांव पड़ता है और वहीं पे एक मंदिर है। दरअसल दोस्तों चोली गांव में जो है, जो करणदीप है उसकी जो है मौसी रहती है। अब
मौसी के यहाँ पर ये पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके मंदिर में ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन मंदिर की शादी दोस्तों लीगल नहीं होती, इनलीगल होती है। या तो समाज के सामने शादी हो या कोर्ट मैरिज हो, ये दो ही शादी हैं जो लीगल मानी जाती हैं। आप चुपचाप जाके किसी मंदिर में शादी कर लोगे उसे लीगल नहीं कहते। इसीलिए क्या होता है, जब श्रद्धा ने अपने पिता को फ़ोन किया था और 500 रुपये मांगे थे, उस समय पे उसने कहा था कि जब आप मुझे 500 रुपये दोगे तब आप मुझे मेरे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बिना डॉक्यूमेंट्स के जो है शादी हो नहीं सकती। अब जब शादी बिना डॉक्यूमेंट्स के नहीं हो सकती तो कैसे क्या हो। अब इसीलिए पुलिस को भी पता चल गया, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले ही दोस्तों होता क्या है, ये जो है थाने पहुँच गए थे और इनको एक डर था। डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रद्धा के परिवार वाले इनके साथ कुछ कर दें। इसीलिए थाने जाने से पहले इन दोनों ने एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने कहा था कि हम दोनों ने मर्जी से शादी की है और हो सकता है कि हमारे घर वाले हम दोनों को अलग करने की कोशिश करें, इसीलिए पुलिस हमारा साथ दे। अब वीडियो इन लोगों ने बना दी, थाने ये लोग पहुंच गए और पिताजी भी पहुंच गए। लेकिन श्रद्धा के पिता को अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा था कि मेरी बेटी सार्थक से प्यार करती है, सार्थक के लिए घर से भागी थी, लेकिन एक दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि इस दूसरे लड़के से उसने शादी कर ली। ज़रूर मेरी बेटी के ऊपर कोई टोना टोटका करवाया गया है। आप ऐसा करो, मेरी बेटी को सिर्फ 10 दिन के लिए मेरे घर पे भेज दो। मैं 10 दिन का समय चाहता हूँ और 10 दिन में मैं उसे समझाऊंगा, बुझाऊंगा। अगर वो मेरी बात मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती तो जिसके साथ जाना चाहे वो चली जाए। अब क्या होता है दोस्तों, इसीलिए जो श्रद्धा की माँ है वो भी थाने में यही वाली बात बोलती है कि हमारी बेटी को 10 दिन के लिए भेज दीजिए, 10 दिन में हम उसे समझाएंगे, बुझाएंगे, मान जाए तो ठीक है, नहीं मान तो भैया उसकी मर्जी। लेकिन क्या होता है, जो लड़का है उसको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। वो साफ साफ कहता है कि हो सकता है कि 10 दिन के अंदर ये अपनी बेटी को कुछ कर दें, हो सकता है मार दें या फिर मेरे साथ कुछ गलत कर दें। इसीलिए मैं इस चीज़ की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा, ना ही लड़की अपने घर जाएगी ना कहीं जाएगी। हम पुलिस के पास हैं, पुलिस जो सही निर्णय लेगी हम वो लेंगे, लेकिन हम लड़की को उसके घर पे नहीं भेजेंगे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, लड़के का एक गांव है जो उसका पैतृक गांव है जिसका नाम है पलिया। इसके बाद श्रद्धा और करणदीप ये दोनों क्या करते हैं, पलिया गांव पहुंच जाते हैं। और जब पलिया गांव पहुंचते हैं तो वहां पे जाके जो करणदीप के परिवार वाले हैं वो लोग, उन लोगों का कहना है कि श्रद्धा जैसे पहले पढ़ रही थी वैसे ही उसे पढ़ाएंगे और हम उसे अपने घर में बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखेंगे और पूरे सम्मान के साथ रखेंगे। अब जो श्रद्धा के परिवार वाले हैं वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे मीडिया के सामने भी वो बयान देते हैं तरह तरह के, जो करणदीप है उसके परिवार के लोग भी बयान दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो सार्थक है उसका बयान जब सामने आता है तो वो कहता है कि भैया मेरे को तो इसने पहले ही ब्लॉक कर दिया, मेरे से तो बात ही नहीं कर रही, तो मेरे साथ भागेगी कैसे। अब कहानी क्या है क्या नहीं है पता नहीं, क्योंकि ये 24 घंटे की कहानी थी और 24 घंटे के अंदर ही एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि ट्रेन में मिले हुए एक लड़के से ऐसी ही शादी करके बाहर वापस आ गई। उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ तो होगा। अब इसके पीछे क्या है क्या नहीं है इसको पुलिस ढूंढेगी और जब पुलिस इस पूरे मामले को खुलासा कर देगी तब जाके दोस्तों मैं आपको इस कहानी का एंड सुनाऊंगा कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि अभी ये कल परसों की ही कहानी है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना ये है कि आजकल जो माता पिता है वो आंखों के अंधे हो गए। वो अपने बच्चों को जो है अच्छी परवरिश दे नहीं पा रहे, उन्हें हल्का सा डांट देते हैं या मारते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बच्चे तुरंत जहर खा लेते हैं। कोई ट्रेन के आगे भागता है, कोई घर छोड़ के भाग जाता है। और घर में प्यार ना मिलने की वजह से लड़कियां जो हैं, मोस्टली लड़कियां, वो बाहर प्यार ढूंढने लगती हैं। इसीलिए शायद ऐसे ही श्रद्धा के साथ हुआ होगा। इसीलिए दोस्तों कहना बस यही है कि अपने बच्चों को पूरा समय दें, उनके साथ नरमी बरतें और बचपन से ही अगर ज़रूरी हो सके तो उनको थोड़ा डांट के फटकार के रखें, ताकि उन्हें इस चीज़ की आदत हो कि कल को आप अगर उसे डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो उसे तो आदत है ही, वो कहाँ जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो तो तुरंत रेल की पटरी पर भागते हैं, जहर खा लेते हैं, घर छोड़ के भागने लगते हैं, बाहर लोगों से आगे संबंध बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।